प्रेज द लॉर्ड। आज के मसीही विचार में डॉक्टर भूषण पाल आपका स्वागत करता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आज बात करेंगे हम इस मुद्दे पे जो कि भजन संहिता 97 की वर्ष 2 पर बात करेंगे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। खुदा का वचन आप सबके और हमारे जीवन में महत्व दे। जिस व्यक्ति का परमेश्वर के आत्मा की इच्छा से जन्म नहीं हुआ है वह आपसे कहेगा कि यीशु की शिक्षाएं सरल हैं, परंतु जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाते हैं तो देखते हैं कि बादल और अंधकार उसके चारों ओर है। जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के करीबी संपर्क में आते हैं तो हमें इस पहलू की पहली अंतर्दृष्टि मिलती है, मतलब इंटरनल विजन। यीशु की शिक्षा को समझना केवल तब ही संभव है जब परमेश्वर की आत्मा की ज्योति हमारे भीतर हो। यदि हमें अपनी धार्मिकता के घिसे पीटे जूतों को अपनी धार्मिकता के घिसे पीटे पैरों से उतारने का और परमेश्वर के पास आने की अनुचित बेपरवाही को छोड़ने का अनुभव कभी नहीं हुआ है तो यह डाउटफुल है, संवेदनशील है कि क्या हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए हैं। जो लोग परमेश्वर के पास आने में छिछोरा और निरादर पूर्ण रुख अपनाते हैं वे ऐसे लोग हैं जिनका अभी तक यीशु मसीह से परिचय नहीं कराया गया। यीशु मसीह क्या करता है, इस एहसास के अद्भुत आनंद और स्वतंत्रता के बाद एक और एहसास, एक अभेद अंधकार आता है कि वह है कौन। यहां हम रेफर करेंगे बाइबल से। यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। एक समय था जब बाइबल हमारे लिए केवल ढेर सारे शब्द थी, बादल और अंधकार। फिर अचानक से शब्द आत्मा और जीवन बन जाते हैं, क्योंकि यीशु एक विशेष परिस्थिति में हमसे ये शब्द फिर से बोलता है। परमेश्वर इस तरीके से हमसे बातचीत करता है, दर्शनों और स्वप्न, ड्रीम्स मीन के द्वारा नहीं बल्कि शब्दों के द्वारा। जैसे कि हम यूज करते हैं कुछ और चीजें नहीं, बल्कि पवित्र बाइबल के शब्द पढ़ने से। जब एक मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो यह शब्दों के बहुत ही सरल माध्यम से होता है। खुदा आप सबको बरकत दे।